नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शराबबंदी मिलता है। आपको बता दें कि अभी मोतिहारी में ही देख लें आप, 30 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हो गई है। कुछ दिन पहले सिवान में, छपरा में बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब के सेवन करने के कारण अपने प्राणों को गंवा चुके हैं। तो आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार पर काफ़ी हमले भी हो रहे हैं और इन हमलों में सबसे प्रभावी और प्रमुख रूप से हमले उन लोगों के हैं जो नीतीश कुमार के एक समय में काफ़ी बड़े सहयोगी रहे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी और आरसीपी सिंह। सुशील कुमार मोदी बता दें आपको, नीतीश कुमार के हमेशा से सहयोगी रहे हैं। उनके शासनकाल में, नीतीश कुमार के शासनकाल में वो लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे। और आरसीपी सिंह जो कि लगभग 2 दशक से अधिक नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे और उनकी पार्टी यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जदयू कोटे से ही देश के केंद्रीय इस्पात मंत्री बने रहे। आपको बता दें कि दोनों लोग के द्वारा ट्वीट किया गया है और नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। आरसीपी सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार में इतनी नैतिकता थी कि जब वो रेल मंत्री थे और गैसल में रेलवे दुर्घटना हुआ था, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज उनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है। बिहार में इतने लोग शराबबंदी के कारण मारे जा रहे हैं, बावजूद नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। वही सुशील मोदी का भी कहना है कि 300 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनसे नहीं संभल रहा है। सबसे पहले आप देखिए सुशील मोदी का जो ट्वीट है वो आपके सामने है, जिस पर सुशील मोदी ने लिखा है कि जहरीली शराब से अब तक 300 गरीब मरे, इस्तीफा दे नीतीश। चंपारण में मरने वालों के आश्रितों को भी मिले 4-4 लाख का मुआवजा। जहरीली शराब से मौत हादसा नहीं, दलित नरसंहार। जिन्हें जहरीली शराब से मौत पर हमदर्दी नहीं, वे माफिया की हत्या पर आंसू बहा रहे हैं। बता दें आपको कि सुशील मोदी ने कहा कि राजद शासन में दलित पिछड़े हत्या नरसंहार का शिकार होते हैं। आज चाचा भतीजा राज में जहरीली शराब के जरिए दलित आदिवासी का नरसंहार हो रहा है। तो वही आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने एक लंबा लेख लिखा है जिसमें उन्होंने टाइटल दिया है कि मोतिहारी जहरीली शराब कांड, एएसआई और चौकीदार निलंबित। इन्होंने लिखा है कि नीतीश बाबू क्या शानदार मानक है आपका जिम्मेदारी निर्धारण करने का। मान गए, प्रदेश में शराबबंदी की नीति आपने अपनाई और सस्पेंड कर रहे हैं बेचारे एएसआई और चौकीदार को। मरा भी गरीब और नौकरी भी जाएगी गरीब की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में ठीक ही लिखा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आप प्रदेश के मुखिया हैं, राज्य के सारे आर्थिक एवं मानव संसाधन आपके अधीन हैं। पुलिस, आबकारी और खुफिया के सर्वा आप स्वयं हैं। आप सभी विभागों के वरीय पदाधिकारीगण अपने अपने विभागों की प्रगति समस्याओं से आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं, फिर भी जहरीली शराब पीने से गरीब मर रहे हैं। समाचार पत्रों में छपी खबरों से ऐसा लगता है कि शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए आपने सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट दिया है। पूरे पुलिस विभाग को आपने इसी काम में लगा दिया है। शिक्षकों तक को आपने इस अभियान से जोड़ रखा है। इन सब के बावजूद भी शराबबंदी की आपकी नीति क्यों सफल नहीं हो पा रही, इस पर आपने कभी गौर किया है नीतीश बाबू? खान पान व्यक्ति का निजी मामला होता है, खान पान को कानून के जरिए नहीं बदला जा सकता। लोहिया जी भी कहा करते थे कि खान पान निजता से जुड़ा हुआ है, इसे कानून के दायरे में नहीं लाना चाहिए। कानून के बदले लोगों को जागृत कर खान पान के गुणों और अवगुणों से अवगत कराया जा सकता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है नीतीश बाबू, बाकी आप समझे। जब आपने बिहार में अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू की थी, समस्त बिहार वासियों ने इसका समर्थन मानव श्रृंखला बनाकर किया था, परंतु क्या हुआ? कुछ ही महीनों बाद शराबबंदी के बावजूद बिहार के कोने कोने में शराब का अवैध धंधा फलने फूलने लगा और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। नीतीश बाबू, मैंने कल लिखा था, आज भी पुनः लिख रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। आप इसे प्रेस्टीज का मुद्दा न बनाइए और सच्चाई से रूबरू होइए। समय निकलता जा रहा तथा शराबबंदी के चलते बिहार को न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा, गरीबों की जान भी जा रही तथा प्रदेश के बाहर बिहार की बदनामी भी हो रही है। इस पर सोचिए, याद करिए नीतीश बाबू,
एनडीए के शासन में आप रेल मंत्री थे। गैसल में भयंकर रेल दुर्घटना हुई थी और कई सौ यात्रियों की मौत हुई थी। उस समय आपने क्या किया था, याद है ना? गैसल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए आपने केंद्रीय मंत्री के पद से न सिर्फ इस्तीफा दिया था बल्कि जिद करके उसे स्वीकार भी कराया था। क्या आप उस समय ट्रेन के चालक थे, सिग्नलमैन थे, स्टेशन मास्टर थे? नहीं ना। फिर भी आपने इस्तीफा क्यों दिया? उस समय आपका जमीर बचा हुआ था और राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रति आपकी श्रद्धा थी और इसलिए आपने इस्तीफा देकर राजनीति में शुचिता का मानक स्थापित किया। कैसा मोमेंट था? अब भी समय है। नीतीश कुमार जी, सोचिए कि कैसे बिहार के युवाओं, किसानों, मजदूरों को बिहार में रोजगार के अवसर मिले, उन्हें देश के विभिन्न कोनों में रोजगार खोजने के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। इस पर काम करिए और बिहार और बिहारी सम्मान का कद्र कीजिए। भारतवर्ष जिंदाबाद। तो ये आरसीपी सिंह ने लंबा चौड़ा पत्र लिखा है ट्विटर पर और नीतीश कुमार को याद कराया है कि आप में कितना नैतिकता था जब आप एनडीए में रेल मंत्री हुआ करते थे और एक रेल दुर्घटना हुआ तो आपने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने कहा कि और आज देखिए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सारा विभाग आपके अंडर में है और आपने शराबबंदी को लागू किया और राज्य के कोने कोने में शराब का अवैध धंधा चल रहा है और इसके कारण गरीबों की मौत हो रही है, बिहार का आर्थिक नुकसान हो रहा है, फिर भी आप कुर्सी पर जमे हुए हैं। यानी कि नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है आप में। आरसीपी सिंह का यही कहना है। तो आपको बता दें कि सुशील मोदी और आरसीपी सिंह दोनों हमलावर हैं, दोनों नीतीश के काफ़ी निकटतम सहयोगी रह चुके हैं और दोनों का यही कहना है कि नीतीश कुमार को शराबबंदी को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार शराबबंदी के बिहार में सफल क्रियान्वयन में सफल नहीं हो पाए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। चंपारण में मौत का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है और हर एक 2-3 महीने पर बिहार के किसी न किसी जिले में जहरीली शराब के चलते बहुत सारे गरीब लोग अपने प्राणों को गंवाते जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।